Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start lecture 3 of Lagrange मीन वैल्यूज थ्योरम। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जो है ना लैग्रेंज का कुछ क्वेश्चन जो है ना हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे, और आज हम लोग जो है ना थर्ड लेक्चर में क्या है ना लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है यहाँ पे, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल 2,4। देखो इस इंटरवल में दिखाना है हम लोग को, वेरीफाई करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम को उसमें वेरीफाई मतलब करना है हम लोग को। क्लियर। तो देखो थोड़ा सा एक बात और यहाँ पे बता दें जानकारी के लिए कि हम लोग लैग्रेंज के अंतर्गत दो तरह का स्टेटमेंट पढ़े थे कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा क्या था हमारे पास कि जो भी गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद इन द ओपन और क्लोज के, मतलब क्लोज और ओपन के हिसाब से, है ना। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, जो फंक्शन दे रखा है उसे पहले नोट डाउन कर ले हम लोग, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास जो इंटरवल है वो 2 कितना है 4 है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे ऐसा करा है। तो देखो हम लोग फिर से उसी तरह से करेंगे पिछले लेक्चर की तरह यहाँ पे भी कि f' अगर फाइंड किया जाए तो पता है ना कि अगर हम dy/dx ऑफ रूट एक्स करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है। ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो हम लोग जो है ना गिवन फंक्शन जो है हमारे पास उसको क्या करना होगा कि सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये भी देखो रूट एक्स है, तो रूट का मतलब क्या, रूट है एक्स के अंतर्गत पूरे नंबर ही होगा। तो रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस देखो 4 लिखेंगे। अब अंदर वाले फंक्शन का अगर करते हैं मतलब चेन रूल से तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x होगा। तो ये नंबर से नंबर तो कटेगा, तो जो हमारे पास f' की वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा गाइज, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पर देख लो x का कोई भी वैल्यू अगर हम देते हैं, कोई भी वैल्यू का मतलब कि इस इंटरवल के अंतर्गत वाला कोई भी वैल्यू यहाँ पर दो, ठीक है। इजेक्ट 2 भी अगर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। मतलब इस इंटरवल में जो है ना गिवन फंक्शन वो कंटिन्यूअस तो होगा ही। क्लियर। तो देखो हेयर एफ ऑफ एक्स being a polynomial equation या polynomial function so it will continuous in the closed interval 2,4 as well as f' exist। ये भी देखो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए तो एग्जिस्ट कर गया। तो सो इट विल डिफरेंशिएबल in the open interval 2,4। देखो गाइज, तो हमने जो लैग्रेंज के अंतर्गत स्टेटमेंट जो पढ़े थे वो क्या था कि जो गिवन फंक्शन है वो एक तो कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो चलो कंटिन्यूअस भी हो गया और हमारे पास वो डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो इसका जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि f' की जो वैल्यू होता है वो f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए करके कुछ होता है इस तरीके से। तो एफ बी और एफ ए चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लो हेयर ऑल द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड कर गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे एफ बी और एफ ए को। तो चलो यहाँ से सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फंक्शन में।
तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे f(2) इक्वल टू मतलब f(2) और f(4) की वैल्यू को जो है ना कैलकुलेट करा। ठीक है, देखो f(2) जैसे ही हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे तो f(2) का मतलब क्या है, 2 पुट करना होगा। 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 - 4 और इक्वल टू कितना 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे f(4) जब निकाला तो f(4) का मतलब यहाँ पे 4 पुट होगा, 4 4 16 - 4 इक्वल टू 12 होगा, और 12 को अगर रूट से बाहर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू के अंतर्गत जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से हम लोग एबल हो गए हैं पुट करने के लिए वैल्यू को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो हमारे पास f' की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा रख लें कि f' की जो वैल्यू होगा वो कितना आ रहा है निकल कर, तो वो है xy √x² - 4, ये निकाले थे हम लोग। अब यहाँ से देखते हैं आगे। देखो एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 2√3 है, इसकी ज़रूरत है आगे हम लोग को। देखो अगेन बाई लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, there will at least one point C, और किस तरह से होता है वो, तो इस तरीके से such that f' is equal to f of b minus f of a अपॉन क्या होता है b minus a। तो हम लोग जो है ना अब यहाँ पे जो भी वैल्यू को निकाल कर लाए हैं उसे क्या करना होगा, पुट करना होगा। ठीक है, तो देखो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे कि जहाँ जहाँ सी है तो f' में अगर हम उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं x की जगह पे c को, तो क्या हो जाएगा वो f' हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा c अपॉन √c² - 4 होगा, इक्वल टू fb की वैल्यू हम निकाले हैं 2√3 माइनस f of a की वैल्यू है 0, b - a का मतलब होता है 4 - 2। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को, इसे यहाँ से हटाते हैं। देखो गाइस अब यहाँ से सिंप्लीफाई करना, c अपॉन √c² - 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√3 और अपॉन 4 - 2 इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, तो देन क्या आएगा हमारे पास c √c² - 4 इज इक्वल टू √3। देखो अब यहाँ से अगर हम लोग को c फाइंड करना है तो डायरेक्ट तो फाइंड होगा नहीं, तो इस रूट को सबसे पहले हम यहाँ से ख़त्म करना होगा, और उसका एक मेथड है क्या, स्क्वायरिंग। ठीक है, तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ अगर इसे स्क्वायर कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, वो देखते हैं। c अपॉन √c² - 4 स्क्वायरिंग, दिस इम्प्लाइज एंड दिस इक्वल टू √3 के स्क्वायर होगा। देखो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो c² और यहाँ से स्क्वायर करोगे तो पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट सिर्फ खत्म होगा -4 और इक्वल टू √3 का स्क्वायर होता है सिर्फ 3। y1 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, c² इक्वल टू 3c² माइनस का 4 3 जा 12 आएगा, है ना गाइस। इसको लिफ्ट लाते हैं तो c² माइनस 3c² इज इक्वल टू माइनस का 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2c² इक्वल टू -12, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि c की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस √6 होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू प्लस माइनस √6। देख लो c² की वैल्यू अगर 6 है तो अगर रूट में हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं। क्लियर। अब देखो अब यहाँ से देखना है कि विच वैल्यू इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल। तो क्लियरली c इक्वल टू -√6 डजेंट बिलोंगिंग टू द इंटरवल 2,4। नंबर लाइन पे बताओ एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसके बीच में -√6 थोड़ी ना आएगा, तो इसे निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे इंटरवल के हिसाब से। तो √6 का मतलब क्या होता है, √6 का मतलब हम कह सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग, है ना,
2 2 × 4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब वो तो इस इंटरवल में कन्फर्म आना ही आना है। तो सो यहाँ से सी जो है वो बिलोंग कर रहा है √6, तो बिलोंग टू कर देंगे 2, 4। दिस इज अ वैल्यू ऑफ सी। हेंस रोल्स नहीं लैग्रांजे, हेंस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड। तो गाइज समझ में आ गया होगा ना। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो गाइज हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं इसके अंदर, है ना। देखो, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू x माइनस 4 इंटू x माइनस 6 इंटू x माइनस 8 इन द इंटरवल 4, 10। मतलब इस इंटरवल में हम लोग को रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो वर्क करते हैं। सोल्यूशन गिवन if x इक्वल टू x माइनस 4, x माइनस 6 एंड x माइनस 8। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़े थे कि f' फाइंड करना रहता है, और ये ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला जो हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था, है ना। चलो इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो x माइनस 4 और x माइनस 6 तो होगा dy dx ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 8, देन प्लस अब की बार क्या होगा हम लोग को x माइनस 6 छोड़ना होगा और x माइनस 8 को, देन dy dx ऑफ क्या लिखना होगा x माइनस 4। ठीक है, प्लस और प्लस के बाद देन क्या होगा हमारे पास, हमने 2 को छोड़ा, इन दोनों को छोड़ा, अब की बार इन दोनों को छोड़ना होगा यहाँ से, मतलब x माइनस 4 और x माइनस 8 को छोड़ेंगे और dy dx किसका हो जाएगा, तो वो x माइनस 6 का हो जाएगा, है ना। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 6, गाइज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 8 कितना होगा, तो x का तो 1 हो जाएगा और 8 हमारा कांस्टेंट है, तो 8 का कितना होगा 0, तो फिर अगेन 1 आएगा। तो 1 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं इसको। और अगेन हम लोग इस तरह से लिखेंगे और देन प्लस से वहाँ पे ये भी वही होगा 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो हम लोग जो मेन एक्सप्रेशन है उसे सिर्फ लिख कर छोड़ रहे हैं, है ना। देखो अब इसे यहाँ से क्या करना होगा, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, करते हैं सिंप्लीफाई। देखो इसे जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो x² माइनस 10x और प्लस कितना आ जाएगा 24, यहाँ से x² माइनस 14x और प्लस 48, यहाँ से कितना आ जाएगा x² माइनस 12x और प्लस 32। x² कितना गया हमारे पास 3 टाइम्स है, 3x² माइनस 14 10 24, 24 12 36, 36x प्लस, और यहाँ से कितना आ जाएगा 32 एंड 48 एंड 24, तो 4 आएगा और 104, ये हो जाएगा 104। तो यही है हमारे पास f(x) की वैल्यूज। क्लियर। देखो सिंस f(x) being a polynomial function, so it will continuous in the closed interval। कितना कितना क्लोज इंटरवल गाइज हमारे पास 4, 10 है ना, as well as f(x) exist, so it will differentiable in the open interval हम लोग ओपन में देकर इसे क्या लिखना होगा 4, 10 है ना, 4, 10। Clearly here all the
कंडीशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे लैग्रांज का जो है ना, मतलब जो दो कंडीशंस थे वो सभी के सभी क्या है गए, सेटिस्फाइड हो गया है ना। तो अब हम लोग को पता है इसका जो फार्मूला होता है, तो उसमें हम लोग को एफ बी और एफ ए की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, उस वैल्यूज को कैलकुलेट करके चलना होगा, है ना। तो चलो निकालते हैं हम लोग यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू। नाउ एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ 4 निकालना होगा। और एफ ऑफ 4 का मतलब देख लो, 4 - 4, 4 - 6, 4 - 8, 4 - 4 0 इंटू समथिंग 0 लिखते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ से एफ ऑफ 10 भी निकालना होगा हम लोगों को। तो 10 के अंतर्गत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 4, 10 - 6, 10 - 8। अब इसे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। तो 6 में से 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। 10 - 6 इज 4 एंड 10 - 8 इज 2, 48 आएगा। चलो, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, कैप्टन की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। चलो थोड़ा कम और है इसमें। तो F' हमारे पास ये रहा, इसे हम यहाँ पे फिर से नोट डाउन कर देते हैं। देखो F' जो है हमारे पास वो है 3x² - 36x प्लस का 104। और हमारे पास ये वैल्यू 0 आया है, F4 की वैल्यू। और हमारे पास F10 की जो वैल्यू है, F10 वो कितना है, 48 है। इतना है हमारे पास। देखो आगे क्या करना होगा हम लोगों को, वो देखते हैं। देखो अब हम लोग को जो है ना, उस इंटरवल में सी एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, ठीक है, जिसके लिए F' समथिंग होता है इसके अंतर वो होगा। नाउ वाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one C, इसका रेंज तो पता ही है, ठीक है, such that F' इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। क्लियर। देखो अब क्या करना होगा हम लोग को, इसमें इसकी वैल्यू को जो है पुट करके चलेंगे। तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ F' में हम लोग सी पुट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 3c² माइनस 36c प्लस 104। एफ बी की वैल्यू हम निकाले हैं, कितना है गाइज, 48 है। एफ की वैल्यू 0 है। बी माइनस ए का मतलब होता है कितना, 10 - 4। अब देखो 3c² माइनस 36c प्लस 104, यहाँ से तो 48 है और 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा। 6 8 जा 8 बार में भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो है 3c² माइनस 36c प्लस 104 इक्वल टू 8 आया। 8 को लिफ्ट करते हैं, 3c² माइनस 36c प्लस, देखो अगर हम 104 में 8 को लेस कर देते हैं 90 कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो 96 यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 0। अब देखो तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से c² माइनस 12c प्लस 32 इक्वल टू 0 होगा। अब गाइस पता है 3 उधर जाकर बटा में लिखाता है, खत्म हो जाता है। हमारे पास जो बचेगा वो आएगा c² माइनस 12c और प्लस 32 इक्वल टू 0। अब तो इसकी फैक्टराइजेशन करना हम लोगों को, फैक्टराइजेशन चलते हैं। देखो 32 है, अब हमें क्या करना है, इसी में देखो 12 लाना है, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 32 को हम 2 पार्ट में ऐसे ऐड कर लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं
और यहाँ 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 जा एक 4 ले लेते हैं, तो 8 4 जा 24 भी हो जाएगा, 8 4 जा 32 भी आ जाएगा, और 8 और 4 अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से इसको हम लोग ऐड करते हैं, इसको इसमें ऐडिंग करना होगा, c² माइनस 8c माइनस 4c प्लस का 32 इक्वल टू 0। दोनों में c कॉमन करेंगे तो c माइनस 8 आएगा, माइनस 4 कॉमन करेंगे तो c माइनस 8 आएगा इक्वल टू 0। अब c माइनस 8 तो ठीक ही है, और यहाँ से c माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे अलग अलग कर दिया जाए यहाँ से, तो 0 एंड c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से c की वैल्यू एक तो 8 आएगा, और यहाँ से जो c की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम लोग को देखना है इसके अंतर्गत कि विच वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू जो है इसके अंदर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, इंटरवल में देखना होगा हम लोगों को। देखो अगर हम इंटरवल की बात करते हैं, ये 4 है गाइस, ये 6 10 है। अब हमें देखना है कि ये जो c आता है ना, हमेशा उस इंटरवल के ही बीच में होता है, ये कंडीशन को वो फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो होता नहीं है, तो एक तो वैल्यू 4 हमारा ऐसे ही, सॉरी यहाँ वाला 4 ऐसे ही कट जाएगा। तो सिंस क्लियरली c इक्वल टू जो हमारे पास 4 आ रहा है वो डजंट बिलोंग टू द इंटरवल 4, 10 है। ठीक है, एंड c इक्वल टू जो 8 है वो क्या है हमारे पास, बिलोंग कर रहा है 4, 10 को, तो c की वैल्यू 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलो हेंस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड, नोटेड। तो गाइस आज का सेशन कैसा लगा, तो आज के सेशन को हम बस इतना ही रखना चाहेंगे, और जो भी हमने प्रॉब्लम बताया है अगर इसमें भी किसी तरह का डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। और चलो चलते चलते हम एक बात यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर सेम पैटर्न में इस तरह का अगर आए कहीं पे भी किसी तरह से, ठीक है, तो करने का जो मेथड है वो इसी तरह से होता है इसका। और कभी कभी हो सकता है कि मैंने जब इसका सिंप्लीफिकेशन करने लगा तो ये फैक्टराइज आसानी से हो गया आगे चलकर, है ना। अब मान लो कि फैक्टराइजेशन इसका, जैसे मान लो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे ये क्वेश्चन है तो फैक्टराइजेशन हो गया, कुछ क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वहाँ पे पिछले लेक्चर की तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। तो बस इतना ही है, ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।